उत्तराखंड से लाल कुआं, विजेताओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सभा की ओर से। स्वच्छता किसी भी शहर की पहचान और नागरिकों के जीवन स्तर का आईना होती है। स्वच्छ वातावरण न केवल स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि ये शहर की सुंदरता, पर्यटन और सामाजिक समृद्धि से भी सीधा जुड़ा होता है। आज के दौर में जब शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, तब साफ सुथरे और सुनियोजित शहरों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। इसी कड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को सम्मानित किया। यह कार्यक्रम आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बार उत्तराखंड के लिए परिणाम मिश्रित रहे। राज्य की राजधानी देहरादून का राष्ट्रीय स्तर पर 62वीं रैंक प्राप्त हुई है। यह रैंकिंग बीते वर्षों की तुलना में कोई खास सुधार नहीं माना जा सकता। राजधानी जैसे बड़े शहर से जिस स्तर की प्रगति की उम्मीद की जा रही थी, वो इस बार भी अधूरी रही। हरबटपुर नगर पालिका की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही। बीते साल यह नगर पालिका 56वें स्थान पर थी, जबकि इस बार 3 स्थान गिरकर 59वें नंबर पर पहुंच गई। इसके साथ ही यह नगर पालिका अब तक खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं हो सकी है और न ही इसे कूड़ा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग मिल पाई है। प्रदेश के अन्य शहरों की रैंकिंग भी चिंता का विषय बनी हुई है। हरिद्वार को 363वीं, अल्मोड़ा को 907वीं, हल्द्वानी को 251वीं, कोटद्वार को 232वीं और पिथौरागढ़ को 177वीं रैंक मिली है। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा करते हैं कि उत्तराखंड के कई नगर निकाय स्वच्छता मानकों पर अभी भी काफी पीछे हैं और उन्हें सुधार के लिए और मेहनत की जरूरत है। इन सब के बीच लाल कुआं नगर पालिका के लिए यह सर्वेक्षण गौरव का अवसर लेकर आया। लाल कुआं को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड से लाल कुआं, विजेताओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सभा की ओर से। स्थानीय प्रशासन और आम जनता के सहयोग से यहाँ स्वच्छता अभियानों को गति मिली, जिसका परिणाम राष्ट्रीय मंच पर दिखाई दिया। सरकार का मानना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण केवल रैंकिंग भर नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और शहरों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में प्रेरित करना है। उत्तराखंड के लिए यह अवसर है कि वो आने वाले वर्षों में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए और स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाए। उत्तराखंड से लाल कुआं, विजेताओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सभा की ओर से। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।